नारायण 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 राम 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 नारायण 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 नारायण। परमात्मा तत्व की प्राप्ति सुगम है, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मानव जन्म मिला। जिसके लिए मिला है उसकी प्राप्ति अगर कठिन हो तो सुगम क्या होगा फिर? मनुष्य का प्रयोजन तत्व की प्राप्ति, मुक्ति, कल्याण की प्राप्ति, परम लाभ की प्राप्ति, सर्वोपरि सिद्धि की प्राप्ति, कुछ भी कह दो, सर्वोपरि तत्व है, उसकी प्राप्ति नहीं है। और वो अगर मनुष्य के लिए कठिन है तो सुगम किसके लिए होगा? बोलो, कुछ शंका करो। उसका खास अधिकारी है मनुष्य। उसमें भी एक बात बताऊं आपको, जो अपने जानकारी का ही अपने निरादर करते हैं, खास अपनी जानकारी का अपने निरादर करते हैं, इससे ही बंधन है। अगर अपनी जानकारी का हम आदर करें तो प्राप्ति तत्व की प्राप्ति है। संसार नाशवान है, परिवर्तनशील है, ये हम जानते हैं। ये जानते हुए भी इसको सत मानते हैं, ये बड़ी गलती है। संसार सत्य है, रूप सत्य है, भोग सत्य है, ये सत्य है, जानते हैं असत्य है, नाशवान है, और फिर भी इसमें सद्बुद्धि करते हैं, ऐसी बुद्धि करते हैं। ये मूल भूल है और अपनी बनाई हुई है। इसमें कोई शंका हो तो पूछो। असत जानते हैं और सत बुद्धि करते हैं, इसमें क्या है? असत तो जानते हैं, हाँ, और सत बुद्धि करते हैं, हाँ, ये क्या चीज है बुराई? ये भूल जान करके गलती करते हैं, ये अपने ही ज्ञान का निरादर करते हैं। ऐसा संभव है क्या कि असत भी जान ले और सत बुद्धि भी कर ले? देख लो, अब देखो, आप संभव है, संभव क्या? देखो, मेरी बात की तरफ ध्यान दें। हम अपनी जानकारी का ही अपने निरादर करते हैं तो हमारी उन्नति हो जाए ये आशा रखते हैं, बिल्कुल गलती की बात है। हमारी जानकारी का हम ही निरादर करें और फिर हमारी उन्नति होगी इससे, ये आशा रखना कहाँ तक ठीक है? खास बात है। और एक बात बताऊं बढ़िया, कि ये जो सत्यता की बुद्धि है संसार को सत्य मानना, ये बुद्धि है, इसके दूर करने की सामर्थ्य अपने में है, योग्यता अपने में है, ये भगवान की दी हुई है। इसकी दूर करने की सामर्थ्य सब में है, प्रभु दी हुई। ये बात एक और ध्यान देने की है। असत्य में सत्य बुद्धि कर ली और इसके दूर करने के लिए हमारे पास साधन सामग्री है, हमारी योग्यता है, हमारा अधिकार है, हम कर सकते हैं और फिर नहीं करते हैं, ये दूसरी भूल है। इसमें आपकी शंका उठती हो बताओ, संदेह होता हो वो बताओ। आप जानते हैं कि नाशवान है,
शरीर जन्मा है, इस जन्म के बाद खास काम मरना है, ऐसा खास काम कोई नहीं है। आवश्यक काम है मरना, इसके सिवाय आवश्यक कोई काम नहीं है। भाई होगा ही ऐसा नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बच्चा पैदा हो बड़ा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पढ़ भी सकता है, नहीं भी पढ़ सकता है, ब्याह हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसके संतान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सब जितने काम उसमें नहीं रहा दोनों रहते हैं, पर मरेगा कि नहीं मरेगा इसमें ये नहीं कि मर भी सकता है नहीं भी मरे, इसमें नहीं ना शास्त्र नहीं। इतनी पक्की बात है। दूसरे काम जितने उनमें संदेह है वो तो काम करते हैं, हम उसमें जाते नहीं लगे हैं। जिसमें संदेह नहीं है उस बात की उसमें ख्याल ही नहीं करते हैं। अब बोलो इसमें कोई संदेह हो तो बताओ, कोई शंका हो तो करो। और इसे दूर करने की सत्यता की जो बुद्धि है, जासु सत्यता से जड़ माया भास सत्यव मोह सहाया, मोह नष्ट करना। अरे यही बात पूछी है भगवान ने अर्जुन ने कहा कतिले तो छोटम पातों ने एकाग्रता से गीता सुना और क्या अज्ञान सम्मोह नष्ट हुआ, मोह नष्ट हुआ नहीं हुआ? तो अर्जुन क्या नष्ट हो मोह, तो ये मोह सहाया। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्यव मोह सहाया, मोह की साथ है, मोह दूर करने की अपने सामर्थ्य है, अधिकार है। योग्यता है, ये बात पक्की है और उसको फिर दूर नहीं करते। ये हमारी वस्तु स्थिति है स्वतः आप प्रकृति के प्रवाह को रोका जा सकता है क्या? प्रकृति का प्रवाह रोका जा सकता अपने लिए, दुनिया के लिए नहीं रोक सकते। अपने लिए रोका सकता, बिल्कुल रोका जा सकता है। स्वभाव का पवित्र होना, शुद्ध होना हो सकता है कि नहीं आप बताओ? स्वभाव निर्मल हो सकता है कि नहीं? अपने स्वभाव को हम बदल सकते हैं कि नहीं? बताओ। ये सामर्थ्य है कि नहीं हमारे में? अगर नहीं है तो सत्संग करना, सद्विचार करना, अपने उन्नति के लिए विचार करना, ये सब निरस्त हो जाएगा। सत्संग निरस्त हो जाएगा, शास्त्र निरस्त हो जाएगा, गुरु निरस्त हो जाएगा, शिक्षा निरस्त हो जाएगी, सब निरस्त हो जाएगा। फिर अगर अपने शुद्धि करने में अपनी प्रकृति का प्रवाह जो बह रहा है उसको हम अपने लिए उसको बदलने में अगर हम असमर्थ हों तो गुरु निरर्थक, शास्त्र निरर्थक, शिक्षा निरर्थक, उद्योग निरर्थक, सब निरर्थक। कहाँ सार्थक होंगे बताओ? और ये बात देखने में आती है कि जिन लोगों की ऐसी परवस्था थी उन्होंने इसका निराकरण किया है। ये देखने में आते हैं। सत्संग करने वालों में औरों की अपेक्षा विलक्षणता देखने में आती है। सद्विचार करते हैं, अच्छा विचार करते हैं तो खुद के अनुभव होता है कि पहले से हम ठीक है, हमारा स्वभाव कैसा था उसमें सुधार हुआ है, ऐसा स्वयं को अनुभव होता है। औरों के प्रति भी देखते हैं, दूसरों के भी सुधार हुआ है, होता है, और हमारे भी हुआ है।
और होता है। फिर भी हम पूरा सुधार नहीं करते हैं। क्या है ये चीज? ये हमारी भूल है। हम अगर जो करें पक्के चेत कर रहे हैं ठीक तरह से, हमें तो भी कर रहा है, तो कोई कठिन बात नहीं है। अब देखो, मुक्त होते हैं उसमें क्या स्वभाव में ही फर्क पड़ता है, ना तो जड़ शरीर में फर्क पड़ता है, ना चेतन आत्मा में फर्क पड़ता है। जड़ में चेतन फर्क नहीं पड़ता है। जड़ जड़ ही रहेगा, चेतन चेतन ही रहेगा, और जड़ जड़ ही है, चेतन चेतन ही है। फर्क पड़ेगा तो स्वभाव में ही पड़ेगा। अपनी जो बुद्धि है उसमें विवेक, उसमें फर्क पड़ेगा। अपने आदत उसमें फर्क पड़ेगा, और पड़ता है उसमें। खराब भी होता है, अच्छा भी होता है। ये प्रत्यक्ष बात है। इसके सुधार करने में हम पराधीन नहीं है। तो फिर क्या है? ये कामना है ना, मन में कामना। गीता ने कामना के त्याग की, भगवान की याद की दो बातों पर बड़ा जोर दिया, बहुत जोर दिया। हर एक वाणी में, हर एक जगह उपदेश में ये बात इतनी नहीं आती है कामना के त्याग की। संतों की वाणी में, शास्त्रों में, प्रवाह में जहाँ देखने में आता है तो कामनाओं की प्रधानता होती है। संतों के बीच में ऐसा कर दो, भाई जागरण करा दो, भगवान का भजन करो, जप करो, उससे कामना पूरी हो जाती है। कामना का सर्वथा नाश करना है, ये बात इतनी जोर से प्रसिद्ध नहीं है जितनी प्रसिद्ध गीता ने कही है। आप विचार करो। मार्मिक सार बात बताई है। मैं सब समाज में रहा हुआ हूँ, उनमें भी ये कामना रहती है, ऐसा हो जाए तो जप करो, कीर्तन करो, जागरण दिला दो, ऐसा कर दो, भगवान से प्रार्थना करो, इसे पूरी हो जाएगी। तो संत महात्मा आए हैं, उनकी कृपा हो जाएगी तो उनकी कृपा से लड़का हो जाएगा, धन हो जाएगा, इनके आशीर्वाद से हो जाएगा। संत मत जो प्रसिद्ध है उसमें ये बात है। यदि भी कामना छोड़ दो, इस पर जोर नहीं है। आप बुरा ना माने तो ये बात जितनी शेर जी ने प्रकट करी है, किसी संत महात्मा ने इतनी प्रकट नहीं करी है ये गीता में मूल में। शेर जी गीता को ही लिया है, उन्होंने कहा है 3 बार पढ़ा, मैंने लिखा हुआ देखा है कि भगवान नाम से और भगवत गीता से मेरे को जितना लाभ हुआ और किसी से लाभ नहीं हुआ। नाम की महिमा सब मानते, संत महात्मा, दार्शनिक, दूसरे संप्रदाय वाले सब मानते। नामों में अंतर होगा, पर नाम जब से लाभ होता है ये बात सब मानते, नाम के में मानते हैं। थोड़ा है, इसमें कोई बाधा नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। अगर आप हम राम 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 शुरू कर दें तो क्या बाधा लगती? कुछ भी न जाने, कुछ भी न समझे, केवल राम 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 क्रिया मात्र कर दें तो इसकी विलक्षणता आ जाएगी। इतनी विचित्रता है इसमें। जिन किया है उन लोगों पर विचित्रता आई है, प्रत्यक्ष देखते हैं। और हम भी करते हैं तो हमारे को शांति मिलती है। अनुभव न हो ऐसी बात नहीं है। सत्संग नहीं करते, इधर नहीं चलते, उनको तो पता नहीं है, पर सत्संग करने वाले, साधन करने वालों का तो अनुभव है। तो फर्क पड़ता है तो पूरा का पूरा पड़ सकता है ना। भगवान को याद रखना और कामना का त्याग करना, 2 बात पर बहुत जोर दिया गीता ने। गीता में बहुत विलक्षण बात है। कामना के त्याग की इतनी बात हर एक जगह नहीं आती है, हर एक शास्त्रों में नहीं आती, इतनी आती है सब जगह, पर जितना जोर गीता ने दिया है ना, इतना जोर नहीं देते मुझे।
और वर्तमान में संत महात्माओं में सेटिन जोड़ दिया जाता निष्काम भाव पर बहुत ज्यादा, क्योंकि उनकी गीता ही रही है। कहा ही मेरे गीता से लाभ हुआ है, गीता प्रेस भी खोल दिया, गीता का प्रचार भी किया है, गीता के श्राप को इतना कर दिया और छापने वाले बेचारे बंद हो गए। ये प्रत्यक्ष बात है, बताओ संदेह हो तो बोलो। और कामना में क्या होता है आपको बात बतावे, कामना जब मन में होती है और वो चीज नहीं मिलती है तो दुख होता है कि नहीं? अरे कामना का त्याग कर दे तो दुख रहता है क्या? प्रत्यक्ष बात है। और वस्तु की प्राप्ति कामना के अधीन नहीं है, वो विधान के अधीन है। पूर्ति होने वाली होती है तो होगी, कामना करो तो होगी, न करो तो ही होगी, वस्तु मिलेगी। और नहीं मिलने वाली है तो कामना करो तो ही नहीं मिलेगी, न करो तो ही नहीं मिलेगी। कामना के अधीन वस्तु की प्राप्ति है नहीं। अगर कामना के अधीन हो तो लखपति से कम कोई भी क्यों रहेगा? कामना की पूर्ति अपूर्ति, यह उत्पत्ति, स्थिति, पूर्ति, अपूर्ति, निवृत्ति, ये सब होते हैं कामना में। पूर्ति अपूर्ति दो हुई तो पूर्ति में राजी होते हैं हम और अपूर्ति में नाराज होते हैं। अब थोड़ा सा आप ध्यान दें, अपूर्ति में पराधीनता का अनुभव होता है। क्या प्रश्न, हमारे पास पैसे नहीं तो घड़ी चाह रहा चढ़ लिया हुआ अभी, तो क्या अगर पैसे नहीं है तो अभाव में दुख होता है ना। अब पैसे हो तो हम घड़ी ले आवे, इसको पूर्ति कहते हैं। पराधीनता में क्या फर्क पड़ा? वो की वही पराधीनता, पूरी की पूरी पराधीनता, केस इतने फर्क नहीं पड़ा। पैसों की स्वतंत्रता है कि नहीं? पैसे वो तो लिया हुए, तो स्वतंत्रता में क्या फर्क है? पैसे नहीं है और पैसे है, इतनी बात है। एक तो विष जहर होता है कड़वा, एक मीठा जहर होता है। ऐसे पूर्ति है मीठा जहर है, जहर में फर्क नहीं है, पराधीनता फर्क नहीं है। अरे पराधीन सुपना ही, पराधीनता कोई नहीं चाहता। पशु भी पराधीन नहीं चाहता, विजय चाहता अपनी। मनुष्य भी अपनी विजय चाहता, पराधीनता पराजित होना नहीं चाहता। और इस कामना में पराजित होना ही पड़ता है। और कामना के त्याग करने पर जिसके कुछ नहीं चाहे उसको सहानुभूति चाह गई चिंता मटी मनवा बेपरवाह, जिसके कसम नहीं चाहिए सो सहानुभूति शाह, बादशाहों का बादशाह। चीज मिलेगी। एक संत थे, नाम में जानता नहीं, याद नहीं है, कश्मीर के जंगल में बैठे थे। तो कश्मीर के राजा कोई शिकार को गए वहां पर, तो उन्होंने देखा बाबा जी को। तो भाई वो पूछा महाराज आप कौन है? तो उसने पूछ लिया आप कौन है? उसने कहा मैं राजा हूँ। उसने कहा मैं महाराजा हूँ। एक प्रश्न तो हुआ कि आप महाराजा कैसे हैं, कि आप राजा कैसे हैं? कि मैं चाहे जिसको निकाल दूं, चाहे जिसको रख लूं, चाहे जिसको निकाल दूं, चाहे जिसको दे दूं, इस पर राजा हूं। तो कहा आप अपने देश से मच्छरों को निकाल दीजिए। ये क्या पैदा करते हैं, आपकी क्या इसमें लाभ है राज्य में, निकाल दीजिए। तो निकाल तो सकते मच्छर को भी, चाहे जिसको निकाल दो, और लाख रुपये मेरे को दे दीजिए। अब दोनों चुप। तो आप महाराजा कैसे हैं? कि हमारे चाह नहीं।
ना किसी को निकालना है ना कुछ लेना है, मेरी चाहना नहीं है। नहीं बता सके कि तुम्हारे चाहना नहीं, महाराज नहीं हो तुम, बोलो। चाहे जिस निकाल दूं, चाहे जिसको दे दूं, ये राजा की स्वतंत्रता। तो दोनों में नजुस्व हो गए। और महाराजा कैसे नहीं हो, बताओ, हमारे कोई चाहना नहीं है। हम यही चाहना नहीं कि हम जीते रहें, ना मरने की चाहना है ना जीने की चाहना है। अब कौन रोक सकता है? बिल्कुल इस बात में स्वतंत्र है मनुष्य, चाहना के त्याग करने में स्वतंत्र है, और चाहना की पूर्ति में सब स्वतंत्र है, कोई स्वतंत्र नहीं है। ऐसी स्वतंत्रता आप नहीं छोड़ते हम, तो क्या छोड़ेंगे? विचार करो। हाँ बोलो। मन के लिए कामना, अपने लिए कामना की जाए उसमें तो दोष है, मतलब परहित के लिए अगर कामना की जाए तो उसके लिए क्या? ना कामना किसी के लिए मत करो, बढ़िया तो ये चीज है। अब कामना करे तो उसमें अपने लिए, अपने दूसरे के लिए करनी अच्छी है, पर कामना नहीं करनी जितनी बढ़िया है उतनी और के लिए करनी बढ़िया है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती ही नहीं कभी। हाँ बोलो। जैसे बात ये है कि आपका यहाँ प्रवचन हो रहा है, मैं बांधाघाट से आता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपका ऐसा भी प्रवचन है, मतलब वहाँ भी हो, एक दिन या 2 दिन के लिए मेरी कामना है, तो ये ठीक है कि नहीं ठीक है? क्या क्या कहते हैं? मैं जगह रहता हूँ, दूर जगह पर रहता हूँ, वहाँ से आता हूँ, तो मेरे मन में ये कामना है कि वहाँ पर भी 1-2 दिन का सत्संग हो जाए। ये कामना अच्छी है, अच्छी, ये कामना बढ़िया है, मैं तो अच्छी कहता हूँ। देखो मैंने बात पहले कह दी कि निष्कामना अच्छी है, और कामना में अवांतर भेद है, परंतु कोई कामना न हो इसके समान नहीं है। पर आरंभ में मैं कामना करने में कौन अच्छी कौन सी मती है, इसमें भी एक भेद बताओ है। मार्मिक बाहर नाशवान पदार्थों को लेकर कामना है, वो कामना है, और तत्व चिंतन, परमात्म तत्व की प्राप्ति की इच्छा ये कामना नहीं है, ये है वास्तव में जिज्ञासा अथवा मुमुक्षा, ये कामना नहीं है। कामना वो है जिसकी पूर्ति करने पर फिर इच्छा हो। जिन प्रति लाभ लोभ अधिकाई अधिकूम, कामना से कामना ही कामना चलते चले जाए, वो है कामना। जिस कामना से पूर्ति हो जाए, कामना कुछ भी नहीं रहे, वो कामना नहीं है, वो है आवश्यकता। आवश्यकता में कामना में बड़ा भेद है। तो ये आपकी इच्छा अच्छी है, आदरणीय है, परंतु आप वहां चाहते भी सबको लाभ हो, तो सबको लाभ देना आपके हाथ की बात नहीं। फिर भी आपकी इच्छा जो बहुत ही बढ़िया, बड़ी भारी प्रशंसनीय बात है कि हमें भी लाभ दो सबको, परंतु हम स्वतंत्र नहीं है इसमें। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर त्याग करने में स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र है। और त्याग में जो है वो इसमें है नहीं। नारायण 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 नारायण। खूब विचार करो आप, और फिर कल पूछो। और राम। यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 19 नवंबर 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद वीणा सर द्वारा पर हुआ। राम।